हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अ क्लास ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग TY BCom 5th सेमिस्टर। ये बैफ में भी है ये टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट शीट। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। प्रीवियस वीडियो इंट्रोडक्शन टू क्वेश्चन नंबर 1 to 6 आई बटन में चेक करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे भी चेक करें आप लोग, तो आपको पूरा वीडियो मिलेगा। तो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 7। बहुत सिंपल समय बच्चों, स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड फर्निश टू यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2014। प्रोडक्शन एंड सेल्स 15,000 यूनिट बनाना है, जो ऑलरेडी मैंने यहाँ लिखा है कॉस्ट शीट फॉर द ईयर 31st March 14 के लिए। यहाँ इनपुट और आउटपुट ये इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जो टोटल फिगर है वही 15,000 कंसिडर करना है, बिकॉज आपको पर यूनिट कॉलम बनाना है और पर यूनिट कॉलम में आपको सबको 15,000 से टोटल कॉस्ट जितनी भी आएंगे सबको 15,000 से डिवाइड करना है। सेल्स 1275 लास्ट एंट्री है। डायरेक्ट वेजेस में जाएगा डायरेक्ट मटेरियल, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेल्स ओवरहेड। अच्छी बात है, ये पूरा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ऑन अकाउंट ऑफ इंटेंस कॉम्पिटिशन फॉलोइंग चेंजेस आर एस्टिमेटेड इन द सब्सिक्वेंट ईयर। ये सब में बच्चों आपको नॉर्मल कॉस्ट शीट बनाना है अंडर 2014 और फिर एस्टिमेट कॉस्ट शीट भी बनाना है सब्सिक्वेंट ईयर यानी 2015 के लिए। और क्या चेंजेस होंगे 2015 में वो इंफॉर्मेशन आपको नीचे दिया गया है। तो 1 से लेके 7 तक आपको 2015 का कॉस्ट शीट का डिटेल है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। और फिर प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर बोथ द ईयर 14 and 15 शोइंग मैक्सिमम पॉसिबल डिटेल ऑफ कॉस्ट। इसका मतलब है आपको दो कॉस्ट शीट बनानी है, एक 2014 के लिए नॉर्मल कॉस्ट शीट और एक एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनेगा 2015 के लिए। तो 2015 में क्या क्या चेंजेस करने हैं वो 1 से 7 तक आएगा, वो हम बाद में करेंगे। तो पहले नॉर्मल कॉस्ट शीट बना लेंगे हम लोग। तो नॉर्मल कॉस्ट शीट का डिटेल यहां तक की है आपके पास। तो सबसे पहले कॉस्ट शीट में आता है डायरेक्ट मटेरियल 3,30,000 और इसको 15,000 से डिवाइड किया तो 22 रुपीज आ गया इसका कॉस्ट पर यूनिट। डायरेक्ट मटेरियल के बाद आता है डायरेक्ट वेजेस 270, इसको भी 15,000 से डिवाइड करो 18। फिर नेक्स्ट हेडिंग इज डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस सब में दिया नहीं है, तो हमारा फर्स्ट स्टॉप आता है प्राइम कॉस्ट A+B। तो 330 प्लस 270 6 लाख आया। 6 लाख को 15,000 से डिवाइड कर दो, 40 रुपीज आया कॉस्ट पर यूनिट। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा फैक्ट्री ओवरहेड 225 डायरेक्ट दिया हुआ है। अगेन इसको 15,000 से डिवाइड करके 15 रुपया CPU आ गया आपका। फिर प्राइम कॉस्ट को फैक्ट्री ओवरहेड से ऐड करेंगे तो वर्क कॉस्ट आंसर आए 825, अगेन डिवाइड बाय 15, 55 बैलेंस आया आपका CPU। फिर इसके अंदर आता है हमारा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन 1,05,000, ये भी डायरेक्ट है, डिवाइड बाय 15, 7 रुपया CPU आया। फिर वर्क कॉस्ट को एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड से क्या करना है बच्चों, ऐड करना है। तो आपका आंसर आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 9,30,000। अगेन इट इज डिवाइड बाय 15,000, इट कम्स टू 62 CPU। फिर आता है हमारा सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड दिया हुआ 90,000, वो भी डायरेक्ट लिख लेंगे, 6 रुपया आपका CPU आया, डिवाइड बाय 15,000 किए 90,000 को। फिर अगेन हमारा आंसर आता है कॉस्ट ऑफ से 930 प्लस 90,000, तो 10,20,000 डिवाइड बाय 15 तो आ गया 68 रुपीज। फिर प्रॉफिट और सेल्स, और प्रॉफिट तो दिया नहीं, सेल्स दिया हुआ है आपको। सेल्स कितना है 12,75,000, तो पहले सेल्स लिखना पड़ेगा आपको। और अब चेक करो बच्चों, ये आ रहा है कॉस्ट 10 लाख है, सेल्स 12 लाख है, यानी प्रॉफिट हो रहा है। तो 12,25 में से 10,20,000 माइनस करो तो 2,55,000 आपका प्रॉफिट आया। और सिंपल वे में सबको ये कॉस्ट को हमने किससे डिवाइड किया, 15,000 से, तो आपका CPU आ गया यहां तक। तो ये नॉर्मल कॉस्ट शीट थी, ये अच्छी बात है। अब बनाना है हमें एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट फॉर 2015 सब्सिक्वेंट ईयर बोला है। तो अब ये 1 से लेके 7 तक जो एडजस्टमेंट है इसको हम एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट में यूज करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे हमारे।
तो एडजस्टमेंट यहाँ लिया है मैंने 1 से लेके 7 तक। ये हमारा एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनने वाला है विद द हेल्प ऑफ आवर नॉर्मल कॉस्ट शीट। इसके बेस पे ही आपका एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनेगा, इसीलिए हमने पहले नॉर्मल कॉस्ट शीट बनाए 2014 के लिए, अब 2015 के लिए हमारा एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनेगा। तो बच्चों सबसे पहले हम एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं। पहला एडजस्टमेंट है प्रोडक्शन एंड सेल्स एक्टिविटी विल इंक्रीज बाय 1/3। हमारा प्रोडक्शन सेल्स 2014 में 15,000 था और ये 15,000 इंक्रीज करना है 1/3, 1/3 या 33.33% बोल सकते हैं। तो 15,000 में आपको 1/3 प्लस करना है। सिंपल वे में कैलकुलेशन है, बता दूं मैं आपको। तो प्रोडक्शन सेल्स में प्लस 1/3 करना है। हमारा पहले था 15,000, तो 15,000 का 1/3 निकालेंगे तो आता है 5,000। इंक्रीज बोला है इसलिए प्लस कर रहे हैं, अगर डिक्रीज बोला हो तो हम माइनस कर दें। तो प्लस करेंगे तो आंसर आता है 20,000, यानी हमारा एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट का जो आउटपुट होगा वो 20,000 रहेगा। तो हेडिंग याद रखें, एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट 15 और आउटपुट अब यहां रहेगा 20,000। यानी जब आपको सीपीयू निकालना होगा तो सबको कॉस्ट को 20,000 से डिवाइड करके निकालना है। तो पहला एडजस्टमेंट तो क्लियर है। अब बोलता है मटेरियल रेट। देखो रेट और कॉस्ट बोलता है, इसका मतलब पर यूनिट के बारे में बोल रहा है, इसको भी ध्यान रखना है आपको। तो रेट बोलता है कि भाई मटेरियल का लोअर करना है, डिक्रीज करना है, माइनस करना है, कितना 25%। तो 22 रुपीज में 25% निकाल के आप माइनस करोगे। However, there will be an increase in consumption by 20% due to quality difference. इसका मतलब है पहले आप 25% माइनस करोगे, जो फिगर आएगा वो फिगर में आप 20% प्लस करोगे। इंक्रीज बोला इसलिए प्लस करेंगे। तो इसके अंदर दो कैलकुलेशन है। पहले 25% निकालेंगे 22 रुपीज का, तो 22 रुपीज से 25% माइनस करो। सिंपल कैलकुलेटर है, आप कैलकुलेटर में 22 माइनस 25% दबाएंगे तो आपका आंसर आता है 5.5। और ये 25% है 5.5, इसको माइनस कर दो 22 से तो 16.5 आया। अब बच्चों ये 16.5 को अब इंक्रीज करना है 20% से। तो अगेन फिर से लिखते हैं 16.5 प्लस 20%, तो 20% आया 3.3, प्लस करेंगे तो आपका सीपीयू आ गया मटेरियल का 19.8। तो मटेरियल का डिटेल तो आ गया। अब तो क्या करेंगे, 19.8 पहले हम पर यूनिट में लिखेंगे, इसको 20,000 से अब मल्टीप्लाई करेंगे। कॉस्ट ढूंढना है ना, अभी रिवर्स जाना है। तो अगर कॉस्ट दिया हो तो हम 20,000 से डिवाइड करते हैं, मगर कॉस्ट है ही नहीं, तो अब क्या करना पड़ेगा 20,000 इंटू 19.80। तो आपका आंसर आता है 3,96,000 डायरेक्ट मटेरियल। तो ये चीजें आपको समझनी है बच्चों। नंबर 3 है डायरेक्ट वेजेस के बारे में। वो बोलता है रिड्यूस करो कॉस्ट। अभी बताया मैंने रेट और कॉस्ट यानी सीपीयू के बारे में बोल रही है। तो 20% क्या करना है, डिक्रीज करना है, माइनस करना है। तो 18 रुपए का 20% माइनस कर दो। कैलकुलेशन समझो यहाँ पे बच्चों, 18 माइनस 20%, तो 20% आता 3.6, माइनस के तो आपका सीपीयू आया 14.40। तो इसको पहले पर यूनिट कॉलम में लिखेंगे, अगेन इसको 20,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टोटल कॉस्ट आया 2,88,000 फॉर डायरेक्ट वेजेस। फिर डायरेक्ट वेजेस के बाद डायरेक्ट प्राइम कॉस्ट है, तो यहां पे भी हम प्राइम कॉस्ट ही निकालेंगे, दोनों प्लस कर देते हैं और डिवाइड बाय 20,000 किए तो 34.20 आपका सीपीयू आ गया। प्राइम कॉस्ट के बाद फैक्ट्री ओवरहेड है। फैक्ट्री ओवरहेड का एडजस्टमेंट है, आउट ऑफ द अबव फैक्ट्री ओवरहेड 45,000 आर ऑफ फिक्स नेचर, the remaining factory expense are variable in proportion to the number of unit produced। अब यहां पे वो थोड़ा सा कैलकुलेशन और बढ़ा रहा है। फैक्ट्री ओवरहेड जो है हमारा कितना था 2,25,000, तो 2,25,000 में 45,000 फिक्स्ड है और जो बच गया है वो वेरिएबल है।
फिक्स का ये नेचर होता है बच्चों, फिक्स अमाउंट अगर आ गया तो वो कभी भी चेंज नहीं होता, भले आप 2015, 2016, 2017 पे चले जाओ, आपका फिक्स अमाउंट विल रिमेन सेम इन एवरी ईयर। तो फ्लक्चुएट क्या हुआ, वो फ्लक्चुएट कर रहा है वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल का रेट फिक्स रहता है, अमाउंट फिक्स नहीं होता है। और फिक्स दो ओवरहेड है बच्चों, फिक्स ओवरहेड और वेरिएबल ओवरहेड, हर एक्सपेंडिचर में होता है। यहां बाइफिकेशन नहीं दिया है, वरना आगे चलेंगे तो आपको हर एक में बाइफिकेशन आता है, फिक्स वेरिएबल, फिक्स वेरिएबल। तो ये चीज समझना है आपको कि 45,000 फिक्स है, यानी 2,25,000 में 45,000 फिक्स है। वेरिएबल कितना था 2014 का, और 2014 का वेरिएबल का मुझे सीपीओ चाहिए, क्योंकि सीपीओ वेरिएबल का फिक्स रहता, वो सीपीओ कभी नहीं बदलता है नॉर्मली। और यहां पे भी उन्होंने बोला कि द रिमेनिंग फैक्ट्री एक्सपेंस आर वेरिएबल इन प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। तो कहने का मतलब है इसका जो सीपीयू आने वाला है वेरिएबल का इन द ईयर 14, वो सीपीयू हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे इन द ईयर 15 में। तो पहले बाइफिकेशन समझ लो कि भाई 225 में से 45,000 पहले हटा देते हैं तो आपको वेरिएबल का फिगर मिल जाएगा। तो आपका वेरिएबल फिगर है 1,80,000, 45,000 फिक्स है, 1,80,000 वेरिएबल है। तो हमारा हेडेक है 1,80,000 का। 1,80,000 का 2014 में सीपीयू कितना था वो ढूंढना है। तो 2014 में सीपीयू ढूंढना है तो हर एक को किससे डिवाइड करना है, 15,000 से। तो ये 1,80,000 को हम 15,000 से डिवाइड करते हैं तो आपका सीपीयू आ गया 12 रुपया। तो फिक्स का अमाउंट सेम रहता है और वेरिएबल का सीपीयू सेम रहता है। तो सब्सिक्वेंट ईयर यानी 2015 में आपका वेरिएबल का अमाउंट कितना होगा वो समझना है आपको। तो अब रेट तो यहां लिखेंगे, तो हर एक को किससे मल्टीप्लाई करना है, 20,000 से, तो ही जाके कॉस्ट आएगा। तो ये फंडा यहां पे भी लगेगा, यानी 20,000 को 12 रुपए से मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो हमारा वेरिएबल आता है 2,40,000 इन द ईयर 2015। और हमारा फिक्स्ड ओवरहेड 45,000 ये तो सेम ही रहने वाला है। इसका मतलब है आपका वेरिएबल 240 और फिक्स 45, तो आपका टोटल फैक्ट्री ओवरहेड आ गया 2,85,000 फॉर द ईयर 2015। ये चीजें आपको समझनी है। फिर से बता रहा हूं, फिक्स्ड अमाउंट सेम रहता है, 14 में भी 45,000 था और 2015 में भी 45,000 था। वेरिएबल का सीपीयू सेम रहता है, तो 12 रुपया 2014 में भी है और 12 रुपया 2015 में भी है। हाँ, अब यहां पे जो यूनिट आउटपुट था वो आपका बदल गया, 20,000 था, तो 12 इंटू 20,000 के तो 2,40,000 प्लस 45, 285 आपका फैक्ट्री ओवरहेड आ चुका है। तो ये 285 हम फैक्ट्री ओवरहेड यहां लिखेंगे और फिर इसको 20,000 से डिवाइड कर लेते हैं तो इसका सीपीयू आया 14.25। तो ये बाइफिकेशन आपको समझना है। आगे चलेंगे आप तो एमकॉम वगैरह में ये इसका बाइफिकेशन नॉर्मली हर सम में रहेगा आपको, और हर एंट्री पे, ऐसा जरूरी नहीं कि फैक्ट्री ओवरहेड पे, एडमिनिस्ट्रेशन में भी आ सकता है, सेलिंग पे भी आ सकता है, वेरिएबल और फिक्स। तो ये चीज याद रखना, फिक्स का अमाउंट सेम रहता है, वेरिएबल का सीपीयू सेम रहता है फॉर द नेक्स्ट ईयर। अब फैक्ट्री ओवरहेड लिख दिए तो अब क्या करेंगे, प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड को प्लस करते हैं तो आपका वर्क कॉस्ट आंसर आया 969, अगेन डिवाइड बाय 20,000, 48.45 इज योर आंसर। द नेक्स्ट हेडिंग इज हमारा ऑफिस एडमिशन ओवरहेड। टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड विल बी लोअर बाय 14%। यहां ना तो कॉस्ट बोला है ना ही तो रेट बोला है, डायरेक्ट बोला है टोटल, यानी हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है 1,05,000। अब ये इसकी बात कर रहा है, इसलिए स्टार्टिंग में बताया था जब भी एस्टिमेटेड आएगा तो वर्डिंग पे ध्यान देना, रेट कॉस्ट बोला है या टोटल बोला है। तो एडमिनिस्ट्रेटर में टोटल बोला है तो 1,05,000 में 40% को क्या करना है, माइनस करना है, लोअर बोला है तो माइनस कर देते हैं। यहां पे हम लोग 1,05,000 माइनस 40% यानी 42,000 आया, माइनस कर दें तो आपका आंसर आया 63,000।
तो अब यहां हम डायरेक्टली 63,000 लिखेंगे, डिवाइड बाय 20,000, 3.15 आपका सीपीयू आ गया। अब वर्क कॉस्ट को एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड से प्लस करेंगे तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया 10,32,000। इसको 20,000 से डिवाइड करो, 51.60 आया। नेक्स्ट ओवरहेड आता है हमारा सेल्स ओवरहेड पर यूनिट वुड रिमेन द सेम। क्या सेम बोला बच्चों? पर यूनिट। और सेल ओवरहेड का पर यूनिट है 6 रुपया। तो इसके लिए कोई कैलकुलेशन नहीं, डायरेक्ट 6 रुपया यहां लिखेंगे। 6 मल्टीप्लाई बाय 20,000, इट कम्स टू 1,20,000। अब सिंपल वे में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और सेल्स ओवरहेड को प्लस करते हैं तो हमारा आंसर आता है कॉस्ट ऑफ सेल्स 11,52,000, अगेन डिवाइड बाय 20,000, इट कम्स टू 57.60। अब फिर से यहाँ पे प्रॉफिट नहीं, यहाँ पे भी सेल्स का इंफॉर्मेशन है कि भाई सेल्स प्राइस पर यूनिट लोअर बाय 20%। तो सेल्स का आपका पर यूनिट था 85, इससे माइनस करेंगे 20%, तो आपका फिगर आता है 68। 85 का 20% 17 रुपया आया, माइनस किए तो आपका सीपीयू फॉर सेल्स कम्स टू 68। तो वो यहां लिखेंगे हम लोग। अब 68 को 20,000 से मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट 13,60,000। अब बच्चों कॉस्ट है 11,52,000 और सेल्स है 13,60,000, यानी आपका कॉस्ट छोटा है, सेलिंग प्राइस बड़ा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो सिंपल वे में 13,60,000 में से 11,52,000 माइनस करेंगे तो आपका प्रॉफिट आता है 2,08,000। और अगेन इसको 20,000 से डिवाइड करेंगे तो सीपीयू आ गया 10.50। तो बच्चों इस तरह से हमने नॉर्मल कॉस्ट शीट और एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनाई। एडजस्टमेंट समझना है, लोअर है, इंक्रीज है, रेट पे है या टोटल पे है, इसको समझना है आपको। तो कैलकुलेशन को इस तरह से है। हाँ, आगे चल के वेरिएबल और फिक्स भी आने वाले हैं तो आपको याद रखना है, फिक्स का अमाउंट सेम रहता है, वेरिएबल का सीपीयू सेम रहता है फॉर द सब्सिक्वेंट ईयर यानी नेक्स्ट ईयर। तो होप सो बच्चों यहां तक कोई डाउट नहीं हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।